में राजू नाम का एक दयाल किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत सूखी घास से बनी थी। राजू बड़ा ही गरीब किसान भी था, पर उसने अपनी गरीबी से कभी हिम्मत नहीं हारी थी। राजू अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता था। उसकी मेहनत से ही इस साल उसका खेत सब्जियों से भरा हुआ था। लाल टमाटर, कुरकुरित हरी बीन्स और चमकदार बैंगन। तो हर दिन बहुत मेहनत करता था, अपने पौधों को सींचता था और घास निकालता था। लेकिन इस साल बारिश के बादल लपाछुपी खेल रहे थे। सूरज एक विशाल गर्म दीपक की तरह चमकता था, जिसकी जमीन सूख जाती थी और सब्जियां प्यासी हो जाती। चिंतित था, बारिश के बिना उसकी सब्जियां नहीं उग पाएगी और उसके पास बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त फसल भी नहीं होगा। वह अपनी छोटी बेटी रानी के लिए नए जूते और मीठे जलेबी का नाश्ता नहीं खरीद पाएगा। एक सुबह राजू उदास महसूस कर रहा था। जब वह अपनी झोपड़ी के पास बैठा था तो एक छोटी सी गोरिया उसके कंधे पर आकर बैठ गई। चाहत गोरिया ने सिर झुकाते हुए कहा, मुंह लटका के क्यों बैठा राजू? या उसने सूखी जमीन और सूखी सब्जियों के बारे में अपनी चिंता बताई। गोरिया ने धैर्यपूर्वक सुना। चिंता मत करो राजू, वह चाची मुझे एक गुप्त स्थान का पता है। आम के ऊंचे पेड़ के पीछे एक छिपी हुई धारा बहती है। उसका पानी आपकी सब्जियों को फिर से हरा भरा कर देगी। राजू की आंखों में चमक उठी। उसने गोरिया को धन्यवाद दिया और उसकी बताई हुई बातों का पालन किया। उसने उन आम के पेड़ के पीछे उसने एक जगमगती हुई धारा देखी, ठीक वैसे जैसे गोरिया ने कहा था। अपनी बाल्टी को ठंडे पानी से भर लिया और वापस अपने खेत की ओर दौड़ पड़ा। उसने ध्यान से प्रत्येक प्यासे पौधों को चारों ओर पानी डाला। सब्जियां खुशी से चहकती हुई लग रही थी। उनकी पत्तियां चमकली हरी हो गई। आखिर बारिश आ ही गई। कोमल बूंदें छत पर टप टप टपकी, जिससे राजू का दिल खुशी से भर गया। उसकी सब्जियां बड़ी मजबूत हो गई, चुनने के लिए तैयार। राजू ने अपने ताजे फल सब्जियां बाजार में बेची। उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमक रही थी। उसने रानी के लिए नए जूते, जलेबियां, एक बड़ा डब्बा खरीदा। मददगार गोरिया और छिपी हुई धारा की बदौलत सभी ने एक स्वादिष्ट भोज का आनंद लिया। उस दिन से राजू कभी भी छोटी गोरिया की दयालुता और छिपी हुई धारा के जादू का नहीं भूल पाया। वह जानता था कि भले ही चीजें मुश्किल लगती है, वो हमेशा थोड़ा जादू खोजने के लिए इंतजार कर रहा होता है।